सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण 5 अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, जिसके श्रवण मनन और व्रत पालन से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। प्रथम अध्याय। नारद जी की जिज्ञासा। एक बार नारद मुनि लोकों में भ्रमण करते हुए मृत्युलोक पृथ्वी में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि कलयुग में मनुष्य दुख, दरिद्रता और कष्टों से घिरा हुआ है। नारद मुनि विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, पृथ्वी लोक में जीव बहुत दुखी हैं, उन्हें कलयुग में सुख प्राप्ति का क्या उपाय है। भगवान विष्णु बोले, हे मुनि, जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करता है, कथा सुनता है और प्रसाद वितरित करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और अंत में विष्णु धाम को प्राप्त करता है। फिर उन्होंने नारद जी को व्रत की विधि और कथा बताई। द्वितीय अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। एक बार काशी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था, परंतु बहुत ही दरिद्र। वह भीख मांगकर जीवन यापन करता था। नारद मुनि ने उसे सत्यनारायण व्रत का उपाय बताया। ब्राह्मण ने संकल्प लिया और जैसे ही उसने पहला व्रत किया, उसी दिन से उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि आ गई। फिर उसने व्रत को औरों को भी बताया और सबने मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा का आयोजन किया। तृतीय अध्याय। वैश्य और उसकी पुत्र वधू की कथा। एक नगर में एक धनी वैश्य था, नाम था सद्राज। एक दिन उसने भी एक सत्यनारायण कथा देखी और व्रत का संकल्प लिया। उसने एक कन्या को जन्म दिया, नाम रखा कलावती। कलावती के विवाह के पश्चात उसने फिर एक व्रत का आयोजन किया, लेकिन उसने व्रत का संकल्प करके पूजन पूर्ण किए बिना यात्रा पर निकल पड़ा। भगवान नाराज हो गए। व्यापार में नुकसान हुआ, नाव डूब गई, सारा धन चला गया। राजा ने भी उसे बंदी बना लिया। उधर उसकी पत्नी और बहू को स्वप्न में भगवान के दर्शन देकर व्रत पूजन की याद दिलाई। उन्होंने विधि पूर्वक व्रत किया और राजा को भी भगवान का चमत्कार दिखाई दिया। वह वैश्य मुक्त हो गया। उसे धन की प्राप्ति हुई और उसने भविष्य में पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण व्रत किया। चतुर्थ अध्याय। जलपान बेचने वाले की कथा। एक बार एक लकड़हारा जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने जा रहा था। रास्ते में उसने एक ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत कथा सुनते देखा। उसने श्रद्धा से कथा सुनी और संकल्प लिया कि मैं भी यह व्रत करूंगा। दूसरे दिन उसने पूजन किया और भगवान की कृपा से उसका व्यापार चल निकला। वह सुख समृद्ध बन गया। इस अध्याय में बताया गया कि जो भक्त अपने कार्य को छोड़कर भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे अच्छे, पूर्ण और आनंद की प्राप्ति होती है। पंचम अध्याय। राजा तुंगध्वज की कथा। एक बार राजा तुंगध्वज शिकार के लिए वनों में गया। वहां कुछ ग्वालों को सत्यनारायण की पूजा करते देखा, लेकिन वह स्वयं अभिमानवश पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ। भगवान ने क्रोध किया। उसके राज्य में अकाल पड़ा, पशु मरने लगे, राज्य उजड़ गया। राजा को तब अपनी गलती का बोध हुआ। उसने पश्चाताप कर विधि पूर्वक सत्यनारायण व्रत किया। भगवान ने उसे क्षमा किया और राज्य में पुनः सुख शांति लौटी। यह अध्याय सिखाती है कि भगवान के व्रत और कथा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। समापन मंत्र और आशीर्वाद। जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण व्रत करता है,
इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसके सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सुख समृद्धि प्राप्त होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की जय हो। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और पौराणिक कथाएं, व्रत विधियां और सांस्कृतिक ज्ञान के लिए जुड़े रहें शिक्षा और कहानियां के साथ। हरि ओम तत्सत।